चलो देखो हम क्या पढ़ेंगे, भिन्न। क्या पढ़ेंगे बाबू, भिन्न। भिन्न में क्या पढ़ेंगे देखो, ठीक। हमको पढ़ना क्या है, भिन्न। भिन्न पहले जानेंगे भिन्न क्या चीज़ होता है। देखो भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अच्छा भिन्न क्या चीज़ होता है, इसको क्या इसे जानेंगे सर जी, भिन्न क्या चीज़ होता है। तो देखो भिन्न का मतलब होता है कोई भी संख्या हो, चाहे कोई संख्या हो चाहे वस्तु हो, उसे क्या करो, बराबर बराबर भागों में बांट लो। जैसे मान लेते हैं यही क्या है, कोई वस्तु है, इसको क्या किए, बराबर बराबर भागों में सबको हम क्या किए, बांट लिए। जब बराबर बराबर भागों में सबको हम बांट लिए तो देखो अभी बराबर बराबर में भागों में बांट लिए, अब इसी में से कोई एक भाग ले लो। मान लेते ये भाग ले लिए तो टोटल भाग कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 भाग में से हम कितना भाग लिए बाबू, एक भाग। कितना भाग लिए, एक भाग। तो एक भाग यही क्या है हमारा, भिन्न। भिन्न इसका मतलब टोटल, मतलब कोई भी वस्तु हो बराबर भाग करके उसमें से जितना भाग हम ले लेंगे वही उसका क्या है, भिन्न। जितना भाग हम ले लेंगे वही क्या है, उसका भिन्न। जैसे बराबर बराबर भागों में बांटे कोई भी वस्तु हो, उसी में से कोई भी भाग उठा लो, वही क्या है, भिन्न। जैसे एक भाग, अब इसी में क्या करिए, दो भाग उठा लिए, तो दो भाग उठाए तो भिन्न कितना हो गया, दो भाग। तो इसका मतलब जितना हम उठाएंगे किसी भी संख्या को बराबर भागों में बांटने पर जितना भाग उठाएंगे वही क्या है, हमारा भिन्न है। ठीक, आगे देखो, आगे भिन्न के, भिन्न भिन्न संख्या के, भिन्न संख्या के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। देखो भिन्न संख्या कितने भाग होते हैं, दो भाग। देखो कौन कौन सा, एक अंश होता है, एक क्या होता है, पहला अंश। देखो पहला क्या होता है, पहला जो है अंश होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है बाबू क्या होता है, हर होता है। ठीक, पहला अंश होता है, दूसरा क्या होता है, हर होता है। इतना समझ में आया। अब देखो अब कैसे जानेंगे, देखो तो भिन्न में जो ऊपर लिखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, अंश। मतलब भिन्न में, भिन्न में जो ऊपर लिखा रहेगा, जो ऊपर रहता है उसे अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो भिन्न में जो नीचे रहता है, और जो नीचे रहेगा, जो नीचे रहेगा उसे हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, देखो बताया क्या, जो नीचे रहेगा उसे हर कहेंगे, जो ऊपर रहेगा उसे क्या कहेंगे, हम अंश कहेंगे। चलो देखो आगे क्या है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे देखो बताया क्या, जो ऊपर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, अंश। जो नीचे रहेगा उसे क्या बोलेंगे, हर। ठीक, अब देखो भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न बराबर ली गई संख्या बटे वस्तु की कुल संख्या, वस्तु की कुल संख्या। तो देखो ली गई संख्या बटे वस्तु की कुल संख्या का अनुपात, इसे क्या बोल सकते हो आप लोग, अनुपात भी पढ़ा जाता है। क्या, अनुपात। तो ली गई संख्या बटे वस्तु की
कुल संख्या का अनुपात ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न। इसकी परिभाषा ऐसे बता सकते हो कि किसी वस्तु की ली गई संख्या तथा कुल संख्या का अनुपात, कुल संख्या का अनुपात ही भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है बाबू? भिन्न कहलाता है। भिन्न क्या है? किसी वस्तु की ली गई संख्या, जैसे मान लेते हैं ये कोई स्टिक है। अब इसी में हम क्या किए, इसको पहले बराबर बराबर भागों में बांट दिए। बराबर भागों में क्या किए? बांट दिए। उसी में हम क्या किए? 2 भाग ले लिए। क्या किए? 2 भाग ले लिए। तो टोटल कितना है? 4। कुल कितना है? 4 भाग। 4 में से लिए कितना? 2। तो 2/4। यही हमारा क्या है? भिन्न। इसका मतलब ऊपर वाला क्या है? अंश, और नीचे वाला जो है क्या है? हर। और ये जो बड़ी सी लाइन रहती है दोनों के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? बटे। क्या बोलते हैं? बटे पड़ा। जैसे 2/4, 2/4। ये बड़ी लाइन जो किसे क्या बोलते हैं? बटे। इसका मतलब क्या होता है? भाग। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है बाबू? भाग होता है। आगे देखो, इतना समझ में आया? इसका मतलब ऊपर जो रहेगा अंश, नीचे रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम? हर। आगे देखो, आगे क्या है? अंश। अच्छा, अंश किसे हम कहेंगे? अंश। अंश किसे कहते हैं बाबू? जैसे देखो, किसी भी संख्या को बराबर बराबर भागों में बांटने पर जो भाग हम लेंगे वही क्या है? अंश। मतलब किसी वस्तु को बराबर 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 भागों में बराबर बराबर भागों में बांटने पर जो भाग हम लेते हैं, बराबर बराबर भाग में बांटने पर जो भाग हम लेते हैं उसे अंश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। देखो, नहीं समझ में आया होगा। कह रहा किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटने पर जो भाग हम ले लेंगे वही क्या है? अंश। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। अब इसको क्या किए? हम बराबर बराबर भागों में बांट दिए। बराबर बराबर भागों में क्या किए? बांट दिए। अब कुल में से जैसे कितना भाग हम ले लिए? ये 2 भाग। क्या? 3 भाग ले लिए। कितना भाग? 3 भाग। तो कुल कितना है? 5। कुल कितना है? कुल भाग कितना है? 5 है। और लिए कितना हम? लिए 3 है। लिए 3 है। तो ये जो 3 आए ये क्या है? अंश। मतलब टोटल भाग में से जितना भाग हम लेंगे वही क्या है? हमारा अंश। जैसे 5 भाग था, 5 भाग से हम कितना भाग लिए? 3 भाग। इसका मतलब 3 क्या है? अंश है। 3 क्या है? अंश। मतलब टोटल भाग में बराबर बराबर भागों में से जितना भाग हम उठाएंगे वही क्या है? अंश है। वैसे क्या है? हर। हर क्या है? किसी संख्या को जितने बराबर भागों में बांटेंगे वही क्या है? हर। इसकी परिभाषा क्या है? किसी संख्या को जितने
बराबर भागों में बांटेंगे उसे हर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? हर कहते हैं। अब बोलोगे सर जी कैसे? कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं ये कोई क्या है? संख्या है। मान लेते कोई ये वस्तु है। अब इसको हम कहा कि ये बराबर बराबर भागों में हम क्या करिए? बांट दिए। तो कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। बराबर बराबर भागों में कितना भाग बांट दिए? 4। तो ये जो 4 भाग आया यही क्या है? हमारा हर। इसी में से कोई भाग हम एक ले लेते हैं। तो एक जो आया ये क्या है? अंश। और टोटल भाग जितने भागों में बांटे हैं, टोटल कितने भागों में बांटे हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 हमारा क्या हो गया? हर। मतलब किसी भी संख्या को जितने बराबर भागों में बांटेंगे वही हमारा क्या है? हर है। इतना समझ में आया? क्या था अंश? किसी वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटने पर जो भाग हम लेंगे वही क्या है? अंश। मतलब जितने भाग में बांटे उसी में क्या किए? 3 भाग उठाए तो 3 हमारा क्या आया? अंश आया। हर क्या? किसी संख्या जितने बराबर भागों में बांटेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? हर। जैसे कोई वस्तु थी, उसे वस्तु को हम कितने भागों में बांट दिए? 4 भागों में। तो 4 भागों में बांटे, उसी में से एक भाग लिए, एक भाग ये है अंश और नीचे वाला क्या है? हर है। इतना समझ में आया? आगे देखो, आगे क्या पढ़ेंगे हम? भिन्नों के प्रकार। ध्यान से पढ़िए, उसी आगे फिर आगे हम पढ़ाएंगे। क्या है बाबू? भिन्नों के प्रकार। देखो आगे क्या है हेडिंग? पहली हेडिंग थी भिन्न, दूसरा था क्या? अंश बताए, तीसरा क्या बताए? हर बताए किसे कहते हैं ये भी बता दिए। अब चौथी हेडिंग हमारी क्या है? देखो हमारी चौथी हेडिंग है भिन्नों के प्रकार। अब देखो भिन्नों के प्रकार। अब भिन्नों के प्रकार में क्या है बाबू? ध्यान से देखो, भिन्नों के प्रकार नंबर 1 क्या है? नंबर 1 उचित भिन्न। कौन सी? उचित भिन्न। देखो नंबर 1 कौन सी है? उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न किसे बोलते हैं? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। क्या हो? छोटा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। कौन से भिन्न कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। क्या है बाबू? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा। जैसे 3/4, 5/7, 9/11। तो देखो अंश क्या है? छोटा है। अंश क्या है? छोटा। हर क्या है? बड़ा। तो बताए क्या? ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर क्या हो? बड़ा हो। हर बड़ा हो, अंश क्या हो? छोटा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। उसे क्या बोलेंगे बाबू? उचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो, हर क्या हो? बड़ा हो। हर क्या हो? बड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। और नोट पॉइंट क्या है? इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा। इसका मान हमेशा 1 से कम आता है। ठीक, ये नोट पॉइंट है बाबू। क्या? उचित भिन्न का अगर मान निकालेंगे तो हमेशा इसका मान कितना आएगा? 1 से कम आएगा। ठीक, उचित भिन्न समझ में आया? उचित भिन्न क्या है? ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो। देखो जिसका अंश हर से छोटा हो।
तो देखो हर से छोटा है कि नहीं अंश, तो वही क्या हमारा उचित भिन्न, जैसे मैं बता दिए। अगला क्या है, अगली भिन्न, देखो नंबर 2 क्या है, उचित भिन्न हो गया। आगे नंबर 2, नंबर 2 है विषम भिन्न। कौन सी है, विषम भिन्न। देखो विषम भिन्न क्या है, देखो विषम भिन्न क्या है, इसी को उल्टा उचित भिन्न का क्या बोल दो, उल्टा। उचित भिन्न में क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। उचित विषम भिन्न क्या होगा, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर छोटा, ऐसा जिसका अंश बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, हर बड़ा हो कामा हर छोटा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। उसे कौन सी भिन्न, विषम भिन्न, विषम भिन्न कहते हैं। क्या बाबू, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। जैसे 5/3, 4/3 मान लेते हैं, 7/3, 8/6। तो देखो अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। इसमें भी देखो अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा। तो इसकी परिभाषा ऐसे, उचित भिन्न का उल्टा ही क्या कहलाता है, विषम भिन्न। उचित भिन्न क्या था, उचित भिन्न था कि अंश क्या था, छोटा था, हर बड़ा था। इसमें क्या है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो इसकी परिभाषा दोनों क्या है, विषम भिन्न जिसका हर बड़ा होगा उसे हम बोल, देखो हर छोटा है यहाँ तो विषम भिन्न, अगर ये बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। समझ में आया। तो उचित भिन्न में क्या होता है, इसी ध्यान से देखिए, एक भिन्न अगर समझ लिए दूसरा भी समझ में आ जाएगा। क्या है, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे हम, विषम भिन्न। क्या, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो कामा हर क्या हो, छोटा हो, उसे विषम भिन्न कहते हैं। एक है मतलब हर का है बाबू, इसमें छोटा है, हर क्या है, छोटा है, अब यहाँ अंश क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न। इतना समझ में आया। अच्छा, इसमें क्या है, एक नोट पॉइंट ये भी हो सकता है, इसमें यदि इसमें हर और अंश बराबर भी हो सकते हैं। यदि अंश और हर, यदि अंश और हर बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। यदि अंश और हर दोनों, हर दोनों बराबर हो तो बराबर हो तब उसे भी विषम भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, यह भी ध्यान देखिए, एक नोट पॉइंट क्या है, अगर अंश और हर दोनों बराबर हैं तब भी क्या कहेंगे हम, विषम भिन्न। या तो क्या बता सकते हैं कि हर बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। इसको ध्यान से देखिए, क्या है इसमें, अंश क्या है, बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा,
अंश दोनों में क्या है, तीनों में बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो ऐसी भिन्न जिसका क्या हो, अंश बड़ा हो हर छोटा, उसे क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। या तो बता सकते हो यदि अंश और हर दोनों बराबर हैं तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। अगला क्या है, इकाई भिन्न। अगली हेडिंग क्या है, इकाई भिन्न। देखो अगली क्या है, इकाई भिन्न। देखो इकाई भिन्न क्या है, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है, एक। देखो इकाई भिन्न, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो, कितना हो, अंश एक हो और हर कुछ भी हो, हर कुछ भी हो, उसे इकाई, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। क्या बाबू, ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो, इकाई का मतलब क्या हो, एक। ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो और हर चाहे जो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न। जैसे, जैसे क्या है, 1/4, 1/8, 1/7, 1/3, 1/5 डैश डैश। इसका मतलब ये सब क्या है, इकाई भिन्न। देखो सबका हर एक दिख रहा है, अंश देखो सब क्या दिख रहा है, सॉरी, अंश एक दिख रहा है, हर क्या है, अलग अलग। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो और हर चाहे जो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न। उसे क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न। इतना समझ में आया। तो इकाई भिन्न की परिभाषा क्या है, ऐसी भिन्न जिसका अंश एक हो और हर कुछ भी हो, उसे क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न। अगला क्या है बाबू, संयुक्त भिन्न। देखो अगला क्या है बाबू, संयुक्त भिन्न। अगली हेडिंग क्या है, संयुक्त भिन्न। देखो अगली हेडिंग हमारी है संयुक्त भिन्न। देखो संयुक्त भिन्न क्या है, देखो संयुक्त भिन्न क्या कहलाता है बाबू, यदि किसी पूर्णांक में, यदि किसी धन पूर्णांक में, किसमें, धन पूर्णांक में कोई भिन्न जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न जोड़ दिया जाए तो, जोड़ दिया जाए तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखो संयुक्त मतलब क्या होता है, मिला हुआ। मैं इसका मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो, मिली मिली हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें दो भिन्न क्या हो, आपस में मिले हो। जैसे ये मान लेते हैं कोई क्या है, मान लेते हैं ये धन पूर्णांक है, दिया है ना, धन पूर्णांक में बोले क्या, कोई भिन्न जोड़ दो। तो देखो धन पूर्णांक में क्या जोड़ दिए हम, एक उचित भिन्न। क्या जोड़ दे, उचित भिन्न, कोई उचित भिन्न। यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ क्या जोड़ दे हम, उचित भिन्न, कोई उचित भिन्न जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, संयुक्त भिन्न। जैसे देखो ये दो क्या है, धन पूर्णांक, ये क्या है, धन पूर्णांक है, और ये क्या है, एक, इसे हम बोल सकते हैं इकाई भिन्न भी। क्या बोल सकते हैं, इकाई भिन्न बोल सकते हैं। चाहे इकाई भिन्न जोड़े, चाहे क्या जोड़े, उचित भिन्न जोड़े, मतलब कोई भी जरूरी नहीं है
तो इसका मतलब कोई भिन्न जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? संयुक्त भिन्न। क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। जैसे इकाई भिन्न जोड़े, उचित भिन्न भी जोड़ सकते हैं, विषम भिन्न भी जोड़ सकते हैं, तो चाहे जो जोड़ दो। ये चाहे ये तो इकाई भिन्न है, अगर इसी में इकाई भिन्न जैसे क्या किए हम, अब ये क्या कहलाएगा? उचित भिन्न। तो इसका मतलब क्या जोड़ने पर? ऐसे इसको लिखो 2/3, 2 + 2/3, तो ये क्या है? धन पूर्णांक है, ये क्या है? भिन्न है। क्या है? भिन्न। यदि किसी धन पूर्णांक में कोई भिन्न जोड़ दे, चाहे जो जरूरी नहीं उचित यहाँ चाहे बोलो चाहे ना बोलो, ठीक है, वो भी 2 में क्या किए? धन पूर्णांक में कोई भिन्न जोड़ दो, उसे क्या बोलेंगे हम? संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न को आगे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसका एक नाम और है, क्या नाम है? मिश्र भिन्न। क्या नाम है? मिश्र भिन्न। संयुक्त भिन्न को किस नाम से जाना जाता है? मिश्र भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? तो संयुक्त भिन्न यदि किसी धन पूर्णांक में कोई उचित भिन्न या भिन्न जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? संयुक्त भिन्न। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक जैसे 5 में क्या जोड़ दिए हम? 2/4। इसका मतलब ये क्या है? उचित भिन्न। सॉरी, ये क्या है? संयुक्त भिन्न। क्या है? संयुक्त भिन्न। अच्छा, 7 + 3/9, ये भी क्या है? संयुक्त भिन्न है। ये भी क्या है? संयुक्त भिन्न। मतलब ये सब क्या है? आगे वाले ये धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक है, ये सब क्या है? भिन्न है। इसका मतलब धन पूर्णांक में जब कोई भिन्न हम जोड़ देंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? संयुक्त भिन्न। क्या है बाबू? संयुक्त भिन्न में धन पूर्णांक में यदि कोई भिन्न जोड़ दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? संयुक्त भिन्न। छोटी परिभाषा इसकी क्या है? अथवा करके हम बता सकते हैं। अथवा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? अथवा देखो, अथवा करके हम बता रहे हैं। अच्छा, संयुक्त भिन्न को क्या बोलते हैं? पहले संयुक्त या मिश्र भिन्न। संयुक्त या मिश्र भिन्न एक ही है, ठीक। अब देखो, धन पूर्णांक प्लस भिन्न बराबर क्या आएगा? धन पूर्णांक। देखो, संयुक्त या मिश्र भिन्न बराबर क्या आएगा? धन पूर्णांक प्लस भिन्न। इसका मतलब धन पूर्णांक में भिन्न जोड़ेंगे तो उसे क्या प्राप्त होगा? संयुक्त भिन्न या तो मिश्र भिन्न। जैसे 9 + 4/7, ये क्या है? मिश्र भिन्न। या तो 9 + चाहे जो लिख लो, 7 + 5/6, ये क्या हो गया? ये सब क्या है? मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। इतना समझ में आया? चलो आगे देखो। आगे क्या है? समान भिन्न। अगला क्या है? समान भिन्न। समान भिन्न। देखो, समान भिन्न क्या है? ऐसे भिन्न जिसका हर क्या हो? समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समान भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर हो उसे समान भिन्न कहते हैं। उसे समान भिन्न कहते हैं। देखो, हर क्या होना चाहिए? समान। हर क्या होना चाहिए? बराबर या समान होना चाहिए। चाहे बराबर बोलो चाहे समान बोलो, एक ही बात है। तो हर क्या होना चाहिए? बराबर। अंश कुछ भी हो, अंश चाहे जो भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या है? हर बराबर। जैसे 2/4, 5/4, 3/4, 7/4। देखो, हर आपस में क्या है? सब हर क्या है? आपस में बराबर। इसका मतलब ये कौन सी है? समान भिन्न। क्या है? समान भिन्न।
अंश देखो अलग अलग दिख रहा है, तो हर क्या हो, बराबर हो, हर क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न, उसे क्या बोलेंगे, समान भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न। ठीक, हर क्या होना चाहिए, बराबर, उसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न। इतना समझ में आया क्या, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, बराबर हो, अंश कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समान भिन्न। अगला क्या है, असमान भिन्न। क्या है, असमान भिन्न। इसी को उल्टा, ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर ना हो, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका, ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर ना हो, बराबर ना हो, उसे असमान भिन्न कहते हैं। कौन सा कहते हैं, असमान भिन्न कहते हैं। देखो असमान भिन्न कहते हैं, इतना समझ में आया। जैसे, जैसे क्या है, जैसे 5/3, 4/3, सॉरी 4/7, 9/4, 5/2। तो देखो हर बराबर है नहीं है, अंश भी बराबर नहीं है, मतलब अंश और हर आपस में बराबर नहीं है दोनों, ना तो हर ही बराबर दिखना है तो अंश है। अगर हर बराबर दिखाई देगा तो समान भिन्न, अगर हर बराबर नहीं है तो कौन सा होगा, असमान भिन्न। तो क्या है, ऐसी भिन्न जिसका हर बराबर ना हो, उसे असमान भिन्न कहते हैं, उसे असमान भिन्न कहते हैं। ठीक, आगे क्या है, भिन्नों का प्रतिलोम। आगे क्या है, भिन्नों का प्रतिलोम। देखो भिन्नों का क्या है बाबू, प्रतिलोम। अगली हेडिंग क्या है, भिन्नों का प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब कोई भिन्न दे हो, दिया हो, उसको क्या कर दो, उलट दो, मतलब क्या करो, पलट दो एक दूसरे को। जैसे 5/4, अब बोल दे इसका प्रतिलोम लिखिए, तो प्रतिलोम भिन्न क्या आएगा, प्रतिलोम भिन्न, प्रतिलोम भिन्न, प्रतिलोम भिन्न क्या आएगा, 4/5। मतलब कोई भिन्न दी हो, उसे क्या कर दो, पलट दो, अंश को बना दो हर, हर को क्या बना दो, अंश। देखो हर को हम क्या बना दिए अब की बार, अंश, अंश को क्या बना दिए, हर। ये देखो हर हो गया, ये क्या हो गया, अंश। यहाँ पे क्या था, ये अंश था, ये क्या था, हर। तो देखो पलट दिए, हर को बना दिए अंश, अंश को क्या बना दिए, हर। तो ऐसी भिन्न जिसका, देखो भिन्नों को पलट देने पर ही क्या आता है, प्रतिलोम भिन्न। मतलब जब हम भिन्न को, जब किसी भिन्न को, अंश को हम बना दे हर, हर को बना दे अंश, तो वही क्या कहलाता है, भिन्नों का प्रतिलोम। इतना समझ में, क्या है बाबू भिन्नों का प्रतिलोम, कि अंश को हर बना दे, हर को अंश बना दे, वही क्या है, भिन्नों का प्रतिलोम। चलो देखो क्या, एक बार पढ़े, फिर से हम रिवीजन कर दे रहे हैं। पढ़े क्या, ध्यान से देखिए, एक बार पूरा हेडिंग बताएंगे क्या क्या पढ़े। हम पढ़े क्या पहले, भिन्न। पहले हेडिंग क्या पढ़े, भिन्न। पहली हेडिंग क्या पढ़े बाबू, भिन्न। फिर उसके बाद क्या पढ़े, अंश। फिर उसके बाद क्या पढ़े, हर। फिर क्या पढ़े हम, भिन्नों के, भिन्नों के प्रकार। अब भिन्नों के प्रकार में कितना है, देखो भिन्नों के प्रकार में कितना है बताए। पहला था उचित भिन्न, कौन सा था, उचित भिन्न। दूसरा क्या था, विषम भिन्न। दूसरा क्या था, विषम भिन्न। तीसरा क्या था, संयुक्त भिन्न।
नहीं, तीसरा इकाई भिन्न, सॉरी, तीसरा क्या था? इकाई भिन्न। चौथा क्या था? संयुक्त भिन्न। क्या था? संयुक्त भिन्न। पांचवा क्या था? समान भिन्न। छठा क्या था? देखो 1 2 3 4 5, छठा क्या था? असमान भिन्न। असमान भिन्न। और लास्ट वाली हेडिंग क्या थी? भिन्नों का प्रतिलोम। भिन्नों का प्रतिलोम। यही इतना पढ़े। क्या पढ़े? भिन्न पढ़े, अंश पढ़े, हर पढ़े, भिन्नों के प्रकार पढ़े। देखो भिन्न क्या है? बताए यदि किसी संख्या या किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटने पर जितना भाग हम लेंगे वही क्या है? भिन्न। अब अंश बताए यदि कोई संख्या बराबर बराबर भागों में बांटने पर जितना भाग हम ले लेंगे वही उसका क्या है? अंश। अब बताए बराबर भागने पर बांटने पर जितना भाग हम ऊपर लेंगे वही क्या? अंश। हर बताया कि यदि किसी वस्तु को जितने बराबर भागों में बांटेंगे वही उसका क्या है? हर है। आगे बताया भिन्नों के प्रकार। तो भिन्नों के प्रकार कितना है दिया है? नंबर 1 क्या था? उचित भिन्न। उचित भिन्न बताए थे ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो। ऐसी भिन्न जैसे इसमें क्या था? 7/8, 5/9, 3/5, ये सब क्या है? उचित भिन्न। देखो इसका क्या है? उचित भिन्न में देखो क्या है? अंश क्या है? छोटा है। हर क्या है? बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं? इसे क्या है? उचित भिन्न। आगे बोले क्या? विषम भिन्न। क्या बोले? विषम भिन्न। विषम भिन्न में बताए ऐसी भिन्न, इसमें क्या बताए थे? इसी को उल्टा बताए थे ना विषम भिन्न। जैसे 8/7, 9/5, 5/3। देखो उचित भिन्न का उल्टा इसमें क्या था? अंश क्या था? बड़ा था। सॉरी, अंश क्या था? छोटा। और हर क्या है? बड़ा। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है? अंश बड़ा दिख रहा है। अंश क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। हर क्या दिख रहा है? छोटा। तो ऐसी भिन्न, देखो उचित भिन्न की परिभाषा ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो? छोटा हो और हर क्या हो? बड़ा हो, उसे बोलेंगे उचित भिन्न। विषम भिन्न क्या था? ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा, उसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। आगे इकाई भिन्न में 1/5, 1/7, 1/4, मतलब अंश का मान कितना हो? 1। अंश कितना हो? 1 हो और हर चाहे जो हो, उसे क्या बोलेंगे? इकाई भिन्न। आगे बताते संयुक्त भिन्न में भिन्न प्लस धन पूर्णांक प्लस भिन्न। जैसे 5 + 3/4, ये क्या है? संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न को क्या बोलते हैं? इसे मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न भी बोलते हैं। ठीक। आगे क्या था? समान भिन्न बताए ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? समान हो। जैसे 5/4, 7/4, 11/4, 13/4, ये सब क्या है? समान भिन्न। देखो हर क्या दिख रहा है? बराबर। असमान भिन्न में इसी को उल्टा 5/3, 9/2, 4/7, 3/9, ये सब क्या है? असमान भिन्न। क्या है? असमान भिन्न। तो असमान भिन्न में जिसका हर क्या हो? ना तो हर बराबर हो ना तो अंश बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? असमान भिन्न। अभिन्नों का प्रतिलोम बताए क्या करें? पलटना। जैसे अंश बटे हर होता है तो हर को बना दो अंश और अंश को बना दो हर। यही क्या है हमारा? यही हमारा क्या? भिन्नों का प्रतिलोम। इतना समझ में आया?